हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था रियल नंबर्स, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, जो कि बोर्ड्स पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता है। ठीक है, और कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस इसमें से आते ही हैं जो कि फ्रिक्वेंटली हमने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में और स्पेशली कंटेंट्स में देखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है। तो आई होप कि आप भी इस तरीके से ही इन चीजों को समझेंगे और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो मैंने डिफाइन किया है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म और उसे फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड देन ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक कि हाँ ये पॉलिनोमियल तो हमें मिल गया, लेकिन उसके फैक्टर्स यानी कि उसके जीरोस हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो जीरोस पता करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं। स्पेशली द फर्स्ट वन इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो अक्सर बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनको अभी तक ये चीज नहीं समझ में आती कि किस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो मैं आपको वो चीज भी समझाऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। एंड देन इन केस कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हाँ जहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इट बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो वैसे ही हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये जस्ट सेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं ताकि हमें जीरोस मिल सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने जो पार्टीशन बनाया वो है फॉर्मिंग द न्यू पॉलिनोमियल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें जीरोस दे दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें पॉलिनोमियल बनाने के लिए भी एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो जिसकी जनरल फॉर्म मैंने यहां पर आपके सामने लिखी है। तो अब मैं आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कि किस तरीके से हम इन चीजों को सॉल्व करेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करके आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन बोर्ड। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को और उसके बाद हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसके जीरोस और कोएफिशिएंट का हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है और इसे वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम इससे पहले हमारा जो पहला पार्ट है उस पार्ट को प्रूफ करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, तो ये जो चीज है मैंने आपको दो टॉपिक लिखे थे। फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड देन मिडिल स्प्लिटिंग। तो अक्सर हम मिडिल स्प्लिटिंग से करते हैं और बच्चों को इसमें ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये सिखाता हूं आपको कि मिडिल स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिडिल स्प्लिटिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एंड देन कांस्टेंट टर्म, इनका प्रोडक्ट हम निकालते हैं। 3 5 जा 15, तो हम साइड में लिखकर चलते हैं 5 जा 15 और यहां पर हमने इसके फैक्टर्स किए और वी शुड राइट 1 ऑल्सो फॉर द फर्दर यूज। कभी जरूरत पड़ती है तो 1 भी हमारे काम आता है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को हमारे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया और ये जो साइन है इस कांस्टेंट वैल्यू के सामने जो साइन है वो साइन देखते हुए हमें क्या करना है, अपने इन दो ये फैक्टर्स को कन्वर्ट करना ताकि प्लस करने पर ये जो मिडिल वाला टर्म है वो मिल जाए। तो हमने किया 3 प्लस 5, 3 5 जा 15 और 3 प्लस 5 इज 8। इट मीन्स वी हैव डन अ गुड थिंग कि हाँ हमने ठीक तरीके से कर लिया। नाउ हाउ टू राइट 3x स्क्वायर एज इट इज 8x, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने वाले हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 3x प्लस 5x। ठीक है, इस तरीके से मैंने 8x को लिख दिया और 5 हमारा एज इट इज। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्टिंग के दो टर्म्स एंड बाद के दो टर्म्स में से हम कुछ चीजों को कॉमन लेंगे। तो यहां से देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा हमें, 3x और यहां पर बचेगा x प्लस 1 और बाद वाले टर्म्स में से हमें मिल रहा है 5 कॉमन और यहां पे मिलेगा हमें x प्लस 1।
तो इन दोनों में हमने नोटिस किया x प्लस वन दोनों में कॉमन है, हमने इसे बाहर लिखा x प्लस वन एंड देन रिमेनिंग पार्ट 3x प्लस 5। तो इस तरीके से मुझे दो जीरोस मिल रहे हैं, तो वो जीरोस है हमारे पास x माइनस वन एंड x इक्वल टू -5/3। तो इस तरीके से मेरे पास दो जीरोस हैं। पहले वाले जीरो को हमने बोला अल्फा एंड दूसरे वाले को बोलते हैं हम बीटा। तो इस तरीके से मेरे दो जीरोस मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम वेरीफाई करते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी का, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनका वेरिफिकेशन कैसा होगा? तो वेरिफिकेशन अब करते हैं हम। वेरिफिकेशन करते टाइम हमें ये कंटेंट याद रखना चाहिए, ठीक है वरदान? क्या कंटेंट? कि सर अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमारे लिए LHS, ये हमारे लिए RHS। तो युवराज बी और ए की वैल्यू कहां से मिलेगी? फ्रॉम द जनरल फॉर्म, ठीक है। वहां से मुझे बी और ए की वैल्यूज मिल जाएंगी। अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -1। ये देखिए, ये अल्फा बीटा आपस में चेंज भी हो सकते हैं, मींस कि पहले वाले को हमने ये -5/3 पहले लिख दिया, 1 इधर बाद में लिख दिया, तो इससे कंफ्यूज मत होना। अल्फा बीटा इट मींस कोई एक अल्फा कोई एक बीटा तो बनेगी ही। तो यहां पर हम रखते हैं अल्फा की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग है -1 एंड बीटा की वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग -5/3। और यहां पर b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 3। अब क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है तो यहां पर हमने माइनस भी पुट कर दिया। तो ये हमारी RHS की वैल्यू है। जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो वो हमें RHS की तरह दिखना चाहिए। तो लेट अस डू इट। तो यहां पर हमने 3 को कॉमन यानी कि हमारा एलसीएम लिया, उसके बाद यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा -5, और ये जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -8/3, और RHS में भी कितना बच रहा है? 8/3। तो ये हमारा कंटेंट वेरीफाई हो गया। इसके बाद एक लास्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है युवराज? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए कैसे लाएंगे सर? सी कांस्टेंट टर्म, ए द कोफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा बीटा हमारे पास लिखे ही है -1 इंटू -5/3 इज इक्वल टू 5/3। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो इस तरीके से ये मेरा वेरिफिकेशन भी डन हो गया। तो जब आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे तब जाकर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और जो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसमें अक्सर बच्चा गलती करता है वो चीज भी आपको समझ में आई होगी स्टेप बाय स्टेप। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।